Good morning, students of class 12. Today in our accountancy, we will do our next topic in chapter number 2, that is the goodwill. Okay, आज हम goodwill start करेंगे. कल हमने गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो किया था. गुडविल क्या होती है, फर्स्टली हम यही जानेंगे कि गुडविल क्या होती क्या है. तो गुडविल कोई भी व्यक्ति अपना नाम कैसे बनाता है मार्केट में, जब भी कोई फर्म अच्छी सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करती है टू देयर कस्टमर्स और कस्टमर्स सेटिस्फाई होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बार बार आएंगे. और जब कोई कस्टमर हमारी फर्म में हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बार बार आता है, तो इट मीन्स कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होंगे फ्यूचर में. ठीक है, फ्यूचर में क्यों होंगे, क्योंकि अभी आया, अगली बार फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, वो बार बार आएगा और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को भी अच्छी राय देगा कि आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदो, इस फर्म के प्रोडक्ट खरीदो. ठीक है, तो जो उससे हमारी गुडविल बनती है, मतलब मार्केट में हमारा नाम होता है, जिसकी वजह से हम दूसरी फर्मों के मुकाबले ज़्यादा बेटर प्रॉफिट्स अर्न कर पाते हैं. ठीक है, तो गुडविल एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से कोई भी फर्म अपने जो कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज और बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करके सेटिस्फाई करती है कस्टमर्स को, और उसके ज़रिए ज़्यादा दूसरे फर्मों के मुकाबले प्रॉफिट्स अर्न करती है. क्लियर? इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड लिंडले. ओके, द टर्म गुडविल इज़ जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन. जो गुडविल है वो ज़्यादातर डिनोट की जाती है उन बेनिफिट को लेकर जो पैदा होती हैं किससे, फ्रॉम द कनेक्शंस विद होम, कनेक्शंस विद द कस्टमर्स, कनेक्शंस विद द सप्लायर्स, कनेक्शंस विद द कनेक्शन हमारा जो पब्लिक के साथ है. ठीक है, उन सब कनेक्शन से और रेपुटेशन से. वो सब चीज़ें किससे होती है, मतलब हमारी रेपुटेशन की वजह से, हमारे जो कनेक्शंस हैं उनकी वजह से जो भी हमें बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं इन रिलेटेड टू द अदर फर्म्स, वो सब क्या है, हमारी गुडविल कहलाती है. क्लियर? बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके फीचर्स हम करेंगे. फर्स्ट वन इज इट इज़ एन इनटेंजिबल असेट. ये हमारी कैसी असेट है, इनटेंजिबल असेट है. इट मीन्स इसको हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट फील इट, इट हैज़ नो शेप. ओके, सो इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, जस्ट एज ए पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट. वैल्यूएबल एसेट है. ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट. ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार है, हेल्पफुल है. ठीक है, अगर हमारी मार्केट में गुडविल अच्छी है तो उससे हम एक्सेस प्रॉफिट इन रिलेशन टू द अदर फर्म्स, हमारी ही इंडस्ट्री में काम करने वाली दूसरी फर्मों के मुकाबले हम ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं अगर हमारी गुडविल मार्केट में अच्छी है, उनसे बेहतर है. इसकी जो वैल्यू है लगातार चेंज होती रहती है. इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन. इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी. ओके, जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं हमारे लगातार चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम. जब ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स हमारी गुडविल अच्छी है, जब कम होंगे तो हमारी गुडविल अभी थोड़ा सा कम होने लग गई है. ठीक है, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम पूरा बिजनेस अपना सेल करते हैं, क्योंकि जब हम बिजनेस सेल करेंगे तो वो गुडविल भी हमारी साथ साथ सेल होगी. ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल. ये बहुत मुश्किल है कि हम अपनी गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा सकें. क्यों? क्योंकि इसकी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, कि ये लगातार फ्लक्चुएशंस के साथ चलती रहती है. मीन्स इसमें लगातार फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं. ठीक है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू का हम पता नहीं लगा सकते. हो सकता है आज हमने कुछ और वैल्यू लगाई, कल कुछ और हो गई. ठीक है, नाउ नेचर ऑफ गुडविल. गुडविल का नेचर हम जानते हैं कैसा है. इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स बट इट इज़ वैल्यूएबल एसेट्स. ठीक है, ये हमेशा हमें हेल्पफुल होती है, बेनिफिशियल होती है इन गेटिंग और इन अर्निंग द एक्स्ट्रा प्रॉफिट. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल.
ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी गुडविल की वैल्यू अफेक्ट करती है? फर्स्ट वन इज़ फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर हमारी बिजनेस की लोकेशन अच्छी है तो उसकी गुडविल हमेशा बेटर होगी। अगर हमारे बिजनेस की लोकेशन ऐसी जगह पर है जहाँ पर कस्टमर इजीली नहीं पहुँच पाते हैं, कस्टमर की पहुँच के बाहर हैं, तो वहाँ पे गुडविल हमारी कम रहेगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो हमारी जो गुडविल है वो हमेशा हाई रहेगी, हमें हमेशा हायर प्रॉफिट मिलेंगे। अगर हमारी जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट नहीं है तो हमारी जो गुडविल है वो कम रहेगी। नेक्स्ट वन, लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जितना पुराना होगा उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, बजाय कि जो नए जो हमारी एंट्रीज कर रहे हैं, न्यू एंट्रेंट्स जो मार्केट में आ रहे हैं। नेचर ऑफ गुड्स, अगर हम डेली यूज़ के गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारी जो गुडविल है वो ज़्यादा बेटर रहेगी, बजाय कि जो हम फैंसी गुड्स हैं या फिर हम ये कह सकते हैं जो डेली यूज़ में काम नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे उन गुड्स के मुकाबले में जो हम डेली यूज़ के गुड्स हैं उनकी गुडविल ज़्यादा बेटर रहेगी। पोजेशन ऑफ लाइसेंस, अगर हमारे पास लाइसेंस है तो मार्केट में हमारी पोजीशन अच्छी रहेगी, हमें मतलब मार्केट में किसी भी तरह का थ्रेट है वो कम रहेगा, तो उस सिचुएशन में क्या रहेगी, हमारी गुडविल बेटर रहेगी। ठीक है, अगर लाइसेंस नहीं है तो गुडविल कम होगी। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अगर हमारे मार्केट में मोनोपोली है तो ऑब्वियसली गुडविल ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अगर मोनोपोली नहीं है, दूसरे राइट्स नहीं है, तो हमारी जो गुडविल है वो कम रहेगी। रिस्क इन्वॉल्व, लेस रिस्क हैज़ मोर गुडविल, मोर रिस्क विल गिव अस लेस गुडविल। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर हमारे प्रॉफिट्स के ट्रेंड हमेशा इंक्रीज़ होते रहते हैं तो वहाँ पे हमारी गुडविल ज़्यादा रहेगी। अगर हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो ट्रेंडिंग में लो जा रहे हैं या अनसर्टेन है, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारी गुडविल कम रहेगी। फ्यूचर कंपटीशन, अगर हमें लगता है कि हमारे मार्केट में आगे फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं तो ये हमारी गुडविल को घटा देंगे। अगर फ्यूचर में हमारे कॉम्पिटिटर बढ़ने के चांसेस कम हैं तो वो गुडविल हमारे बढ़ा देंगे। ठीक है, कंपटीशन अगर ज़्यादा है मार्केट में, फ्यूचर में अगर हमारी लगता है कि कंपटीशन बढ़ने के चांसेस है तो गुडविल कम रहेगी, नहीं तो हमारी गुडविल ज़्यादा होगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो बिजनेस की अगर ज़्यादा है तो इट विल गिव अस मोर गुडविल, सॉरी लेस गुडविल। अगर लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो वो हमें ज़्यादा गुडविल देगी। ठीक है, दूसरे फैक्टर्स, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अगर हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो हमारी मार्केट में गुडविल ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर हमारे दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ, दूसरी यूनिट्स के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो गुडविल कम रहेगी। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस है, जो पॉलिसीज़ हैं हमारी फर्म के लिए फेवरेबल हैं तो गुडविल ज़्यादा बेटर है। अगर फेवरेबल नहीं है तो इट विल रिड्यूस आवर गुडविल। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, अगर पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है, चेंज नहीं होती है तो गुडविल ज़्यादा रहेगी। अगर किसी इकोनॉमी में जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो अनस्टेबल है तो वहाँ पे गुडविल कम रहेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, अगर हमारी जो फर्म है टाइम टू टाइम रिसर्च और डेवलपमेंट करती रहती है हमारे प्रोडक्ट को लेके, तो उस केस में हमारी गुडविल ज़्यादा रहेगी, नहीं तो हमारी गुडविल कम रहेगी। इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू एस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी, अगर हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है प्रोडक्ट की ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो गुडविल ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्टिव नहीं है तो गुडविल लेस रहेगी या फिर रिड्यूस रहेगी। पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली गुडविल ज़्यादा अच्छी होएगी क्योंकि कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। अगर क्वालिटी कम है, मतलब अच्छी नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमारी गुडविल रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल दो तरह से होती है, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड मीन्स हमने खुद के हार्ड वर्क से कस्टमर्स को ज़्यादा बेस्ट हमने सर्विसेज प्रोवाइड करके, प्रोडक्ट प्रोवाइड करके और दूसरे रिलेशंस बना के हमने क्या किया है, मार्केट में अपनी खुद की सेल्फ जनरेट की है गुडविल। ठीक है, परचेज्ड गुडविल जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का हम बिजनेस परचेज करते हैं उस सिचुएशन में हम गुडविल भी परचेज करते हैं। क्लियर?
तो ये दो तरह की गुडविल हो गई, सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज्ड गुडविल। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल की वैल्यू निकालने की हमें कब कब ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से केस में। एक तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उस वक्त हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। न्यू पार्टनर एडमिट होता है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी हमने केसेस किए थे वो सब केसेस, अगर कोई भी केस आता है तो उस वक्त हमें गुडविल वैल्यू करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। कल हम करेंगे इसके मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज के लिए आपका वर्क है आपको गुडविल की जो हमने स्टार्टिंग में मीनिंग किया, फीचर्स किए और उसके बाद ओरिजिन किया और क्लासिफिकेशन, इन सब के आपको नोट्स बनाने हैं। क्लियर, अपनी फेयर नोटबुक में। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।